अपनी वीडियो देखिए। आज श्री श्याम साधु जी महाराज के यहाँ मैं लगातार कई दिनों से आ रहा हूँ। बाबा जी का थोड़ा सा कंप्यूटर का काम है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो बाबा जी काफ़ी परेशान रहते हैं अपने YouTube चैनल को लेकर के कि उनके चैनल में लोग फालतू में शिकायत कर रहे हैं, बिना फालतू का काम, अनावश्यक कार्य वो कर रहे हैं कि एक मानव जो महामानव की उपाधि लिए बैठा हुआ है, उसको लोग आगे बढ़ाने के बजाय उसको घटाने में लगे हुए हैं। उसके चैनल को आगे बढ़ाने के बजाय उनके चैनल को लोग घटा रहे हैं। उन बाबा जी क्या अपने लिए चैनल बनाए हैं? ये तो धर्म के प्रचार के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर एक आदमी भी देख करके बाबा जी से प्रभावित होकर के बंदर भोज कराता है तो कितने वानरों को भोजन मिल जाएगा, भूखे वानरों को भोजन मिल जाएगा, कितने लावारिस घायल पशुओं को इलाज मिल जाएगा। वीडियो देख करके अगर एक इंसान का भी दिमाग में बदलाव आ जाता है तो वो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए बाबा जी के YouTube चैनल में शिकायत करने के बजाय आप YouTube चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, लाइक। परसों की बात है, बाबा जी के पास फोन आता है, ये एक लंगूर वानर घायल है, बाबा जी आप क्या कुछ मदद कर सकते हैं? इत्तेफाक से बाबा जी ने हमको फोन किया और हमारा फोन उठ गया। बाबा जी ने कहा जाना है, हमने कहा ठीक है बाबा जी, आप गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, हम चले जाएंगे। बाबा जी ने तुरंत अपनी स्कूटी भिजवाई, हमारे घर तक भिजवाई। कहा तुम को ना पेट्रोल देना है ना गाड़ी देना है, सोचिए अपनी खुद के खर्चे पर बाबा जी ने हमको भेजा। मैं वहां गया और दुर्भाग्यवश वो बानर खत्म हो चुका था। 40 किलोमीटर मैं यहाँ से गया, लेबर भी दिया और लेबर भी दिया। 400 रुपये, 400 रुपये रोज लेता है, डेली लेता है। जी हाँ। वहां पर मैंने उस बानर को जब देखा कि वो खत्म हो गया है, उसके आंत फट चुके थे, उसका मल पेट से बाहर आ रहा था। सोचिए कितने कष्ट में वो मरा होगा, कितने कष्ट में उसने अपना देह त्यागा होगा। उस जीव पर क्या सरकार को नहीं ध्यान देना चाहिए? जगह जगह अगर फोन है, कैसे ऐसे क्या सरकार के पास व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? एक एम्बुलेंस व्यवस्था चली है, लेकिन सरकार में बैठे हुए अधिकारी लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। आप उनको फोन करिए, वो 4 दिन बाद आते हैं। योगी जी चाहे जितना प्रयास करें, जब यहाँ की जनता से निकलने वाले जो अधिकारी बनते हैं, ये खुद ही अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, तो योगी जी जैसे सीएम भी आ जाएंगे तो आखिर क्या बदलाव आएगा? हर आदमी में बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो लोग बाबा जी के पास फोन तो कर देते हैं। बाबा जी क्या सरकारी आदमी नहीं है, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो क्या बाबा जी को कम से कम हम उनको प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते? क्या उनके YouTube को हम लाइक भी नहीं कर सकते, जिससे कि बाबा जी का संदेश पूरे विश्व में फैले? और जो लोग बाबा जी के चैनल को बुराई करते हैं, उसको पीछे करना चाहते हैं, उनको एक मुंह तोड़ जवाब होगा अगर आप एक लाइक करते हैं। लाखों की संख्या में बाबा जी के सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में होने चाहिए। ऐसा कार्य जो कर रहा है उसके फॉलोवर तो करोड़ों में होना चाहिए। लेकिन हमारा समाज करोड़ों में किसको फॉलो करता है? जो देश विरोधी कार्य करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं, संस्कृति के विरोध में जो कार्य करते हैं, उनको आप मिलियंस में ले जाते हैं। इसी YouTube में जो गाली देने वाले ब्लॉग्स बनते हैं, उसको मिलियन में लोग देखते हैं, मिलियन में, और लाइक भी करेंगे। अपने आप को हिंदू आप बोलते हैं। इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें इतना बड़ा विश्व हमारा पृथ्वी, उसमें छोटा सा एक हमारा भारत देश, और उसमें इतने से हिंदू। और वो जो हिंदू हैं वो भी सिर्फ नाम लेते हैं गौ माता का, वो सिर्फ गौ माता का नाम ले रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं, बस जयकारा के अलावा
वो गौ माता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गाय सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। हर एक हिंदू को एक गाय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिनके पास अभाव है उनकी बात अलग है, लेकिन जो संपन्न इंसान है, अरबों रुपए पैसा लिए बैठे हैं, उनको चाहिए बड़े बड़े गौशालाओं की व्यवस्था करें। तब जाकर के गौ माता की रक्षा होगी और तब जाकर के आप अपने मंदिर को बचा पाएंगे। गौ माता की रक्षा होगी, वानरों को भोजन कराएंगे। हमारे सीएम भी बोल चुके हैं कि वानरों की रक्षा, गौ की रक्षा तो आपको करने पड़ेगा, भले आप उनको भोजन दे या ना दे। भोजन देने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको रक्षा के लिए आगे आना होगा, तब जाकर के हम अपने मंदिरों को बचा पाएंगे। आज देखिए मंदिर में लड्डू का प्रसाद में गाय की चर्बी, जानवर की चर्बी का घी मिला करके खिलाया जा रहा है। सोचिए भगवान को वो भोग लग रहा है। भगवान भी सोच रहे होंगे कि क्या दिन मैं देख रहा हूं कि मुझे ऐसा भोग लग रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। इतना घी ही नहीं पैदा हो रहा है गाय का, जब गाय दूध, इतना दूध ही नहीं हो रहा है जितना घी प्रसाद में या किसी चीज में उपयोग में आए। क्यों नाटक हो रहा है? अब क्यों नाटक करते हैं? आप बिना घी का प्रसाद चढ़ाइए। जब आपको मालूम है कि इतनी गाय है नहीं और जो गाय है वो भी सड़कों पर है, तो घी कहां से आएगा? प्राचीन समय में गाय हर घर में होती थी, बड़े मंदिरों में हुआ करते थे बड़े बड़े गौशाला। मैं कहता हूँ ड्राई फ्रूट बांट दो, मूंगफली के दाना बांट दो, इलायची दाना जो चीनी से बनता है वो बांट दो जी। तब कोई जरूरत नहीं कि आप लड्डू बनावे। कहाँ लिखा है कि लड्डू आप बनावे? और बाबा जी मंदिर में पहले के समय में बड़े बड़े गौशाला से खुद घी निकाल करके तब प्रसाद बनता था, तब बनता था, है ना बाबा जी? बिल्कुल। आज भी महाकाल में जो दूध चढ़ता है वो खुद के गौशाला से चढ़ता है। हाँ। तब जाकर के वहां महाकाल हाँ। आते हैं और लोगों के दर्शन देते हैं। तो इसलिए बाबा जी गाय का संरक्षण आपको करना पड़ेगा। अरे हमने आज से 15 साल पहले हाँ। बांसबरेली में हाँ। मैंने एक पेपर में, दैनिक जागरण की खबर है, हाँ बाबा जी। वो अखबार रखा है। हाँ, हाँ, कोई भी सरकार हो, हमने लिखा कोई भी सरकार हो, हाँ, जब तक गौ माता को संरक्षक नहीं मिलेगा, हाँ। उनको कष्ट होता रहेगा, हाँ। तब तक कोई भी सरकार चैन से नहीं बैठ पाएगी। नहीं बैठ पाएगी। यह अखबार दैनिक जागरण की खबर है। हाँ बाबा जी। खैर एक बात, दूसरी बात की वो चीज़ आपको बड़ा अच्छा लगा, हमें खुशी हुई कि हमारी संगत में कम से कम आपको इतना ज्ञान तो आ रहा है। क्या कि एक लावारिस बछिया, दूध पीती बच्ची, हाँ, हाँ। पैर सड़ गया, हाँ। कीड़े पड़े, एक हाँ। नन्ही सी गाय के, बछिया के हाँ। पैर में कीड़े खा रहे हों, हाँ, हाँ। और उसका इलाज करना, हाँ। वहीं अंजना माँ यानी हाँ। बंदरिया, हाँ। उसके यहाँ पूंछ के तरफ इतना बड़ा घाव, हाँ, हाँ। और एक लावारिस कुत्ता। हमारी बेटी वीडियो बनाई, एक मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो है। हाँ, हाँ। तो उसमें वो कुत्ता, तो बेटिया ने कहा कहीं देखो इसका मालिक ने भी इसको घर से निकाल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 जानवर भूखे प्यासे जाड़े में मैं उनको आग जला रहा था। हाँ, हाँ। तो उसके ऊपर करोड़ों लाइक आना चाहिए कि नहीं आना बिल्कुल आना चाहिए बाबा जी। नंबर 1। नंबर 2, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार के हैं, अब आप यही बताइए उन तीनों को जो हम आग जला के थपा रहे थे, हाँ, हाँ। वहाँ पर कौन सा ज्ञान है, कौन गुरु है, कौन धर्म है, कौन से मंत्र है, क्या है, आप यही बताओ। उससे बढ़ के क्या है बाबा जी? उससे बढ़कर के कोई ना गुरु है, कुछ नहीं है, उससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। जी हाँ। आप इसको अपने ऊपर लेकर के देखिए। जी 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 बिल्कुल। किसी भी चीज को अपने ऊपर लेके देखिए। बस क्या बात, अपने ऊपर लेके देखो, सब समझ में आवेगा। 2 मिनट मैथमेटिक्स में एक सिस्टम चलता है मैथ में, कि किसी भी चीज को सपोज कर लिया जाता है। हाँ। ये नंबर है, सपोज टू दिस एक्स, वैसे ही कोई भी पीड़ा है, सपोज टू अपने आप में सपोज कर लो।
किसी के दर्द को आप देखो, उसी समय सोच लो कि ये जिस कष्ट में, चाहे वो मनुष्य है चाहे पशु है, आप समझिए कि वो आपका पैर है अगर वो सड़ा हुआ है। हाँ, एक यही फार्मूला हमको बचपन से मिला, काशी नगरी से मिला, तब बचपन से मिला। काश इसके जगह मैं होता तो, बस यही सवाल, बस तब काश इसके जगह, ये देखो ये गॉड गिफ्टेड है। राजघराने में बाबा जी ऐसे आपका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। समझ में आई बात? जी। और सुनो, हमेशा सत्य बोला और हमेशा उपकार माना। लोगों से मैंने कहा, हमने कहा सुनो मिस्टर, जो हम लोग पांचवी पीढ़ी है, 1 2 5वीं पीढ़ी, 5 पीढ़ी से छत्री के धन से हम लोग पालित और पोषित हुए हैं। करोड़ों की संपत्ति छत्रियों की वजह से हमको मिला है। भाई बाबा नौकर थे, वहाँ मैनेजर थे, जो छत्री के धन से आज हम लोग, उस समय अगर आज सारी प्रॉपर्टी होती तो अरबों में होती, जिसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, और सब छत्रियों के धन से, और कहीं से नहीं आया। ना हम लोगों ने पूजा कराया, ना शंख बजाया, ब्राह्मण जरूर रहे, लेकिन सेवा की भावना। तो काशी नगरी में पूरे परिवार में मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटा था, तो कुछ 1 2 3 गुजर भी गए थे। तो हमारे दिमाग में क्यों आया, तो लोगों ने कहा कि काशी नगरी, भाई वो तो एक अद्भुत नगरी है, काशी नगरी अद्भुत है, एक से एक विलक्षण, एक से एक संत पड़े हैं, कहीं किसी संत की कृपा, तो ये संत की कृपा तेरे ऊपर आ गई। तुम्हारे दिमाग में कि काश इसकी जगह हम होते तो, अपना टिफिन अपने कुत्ते को खिला दिया और वहाँ दोस्त का खाना चुरा के खाए, छोटे से रहे, मुंह में सहजन की सब्जी लगी थी, तब पिटाई हुई, सब कुछ हुआ। वहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। आज बढ़ते 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 आज जिले के अंदर मैं बिस्तर में रहता हूँ, मेरे पास फोन आता है। क्यों आता है? यहाँ तो एनजीओ भी है, अस्पताल भी है, पूरे जनपद से क्यों फोन आता है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके ऊपर भी हनुमान जी की ये कृपा है कि फोन न उठाना आपकी एक बीमारी सी है, लेकिन ये फोन कैसे उठ गया? ये हनुमान जी ने उठवा दिया। उठवाया कि नहीं उठवाया है? 30 किलोमीटर गए, सारा हमने काम करा दिया। अच्छा सुनिए, अगर उसको लेके यहाँ आते, आपके मत्थे हम डाल देते, लेकिन हमने कहा कि यही हम सब करा दे रहे हैं, ना आपको ज्यादा उलझन होगी। बिल्कुल भाई देखिए, उसको चाहते तो आगे रखवा के और किसी तरह यहाँ ले आते, फिर आपके हो जाता, अरे मौत, हमारी मौत हो जाती महाराज। इसीलिए हमने वहाँ पे जो लोग खड़े थे, हमने कहा कि भैया यहाँ पीपल का पेड़ हो बस, और 1 लाल कपड़ा ले आओ। हम, लेकिन वहाँ के लोग इतने समझदार कि उन्होंने तो एकदम उनका एकदम पूरा तरीके से। अच्छा एक बात और हमें खुशी हुई, और मैं इस मैसेज को पूरे देश से मैं कहना चाहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखिए, 20 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ है उस बानर का, आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखिए जी, और कितने भव्य तरीके से उसका संस्कार हुआ। हमारा मतलब है कि ये समाज का एक ही वर्ग श्याम साधु से क्यों जुड़ा है? इनाम तो वो रख रहा है, मदद तो वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, एक ही वर्ग, तमाम जातियां हैं, तो और लोग कहीं नहीं सामने आते। सही बात, सबको आना चाहिए ना भाई, सब तो कहते होंगे हम बराबर के नागरिक हैं। तो वो वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके परिवार को, अब आप आज से यही कहना चाहेंगे, हम अभी तमाम लोगों को फोन करेंगे कि भाई जो लोग हमारा अहित कर रहे हैं, हम तो साफ साफ करें कि यूट्यूब के कहा जाए कि हमें पैसे न दे, हमें 1 फूटी कौड़ी मत दो, हम बाबा आदमी मरने के टाइम हमको कुछ मत दो हम, लेकिन कोई शिकायत करता है तो आपने उसका एक बढ़िया इलाज बताया कि अगर 4 आदमी शिकायत कर रहे हैं तो 50 आदमी तारीफ करें, तो शिकायत करने वालों के चेहरे पर जूता ऐसा पड़ जाएगा। और तारीफ का मतलब है आप केवल लाइक और सब्सक्राइब करिए। जी जी जी, लाइक करिए, जितने लोग देखिए जी, जितने वीडियो देखिए आप तुरंत लाइक मार दीजिए। अच्छा सब्सक्राइब क्या होता है? शेयर, जिसको शेयर बोलते हैं, बगल में होता है, जिससे जो आप बोलते हैं ना 3,28,000 लोग हो गए हैं आपके, तो सब्सक्राइब से वो चीज बढ़ता है। नहीं तो क्या करना है लोगों उसमें? केवल एक बटन होता है, एक तो लाइक वाला है, वो छू लिया, उसके बाद एक सब्सक्राइब का अलग बटन होता है,
अच्छा तो जो नए लोग आते हैं हाँ। उनको सब्सक्राइब करना होता है। और अच्छा। जो पुराने वाले होते हैं उनका सब्सक्राइब हाँ। एक बार हो चुका है तो उसको दोबारा करने की अच्छा जरूरत नहीं। अच्छा समझ गया। नहीं, अगर भूल से दोबारा कर देते हैं। दोबारा नहीं करना है, अगर दोबारा करेंगे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अच्छा, हाँ अरे तो खाली लाइक न कर दें, हाँ, लाइक करिए बस हाँ, लाइक लोग करते रहे। लोग करते रहे और जो नए लोग आए हम्म। वो लाइक भी करें। हाँ। और अगर उनको बाबा जी का कृपा चाहिए जी। तो भैया आप बाबा जी के चैनल को आगे बढ़ाइए। अच्छा, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात आपने कही। अब अब देखो ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है। भाई बाबा जी की तपस्या नहीं, जो है उस तपस्या से आप अगर बाबा जी को हाँ। का आशीर्वाद चाहिए हाँ। तो बाबा जी को दक्षिणा में 1 सेकंड का समय दे दो। हाँ। अगर आप वो भी नहीं दे सकते हैं हाँ। तो भैया बाबा 365 बैठे हैं, हाँ। उन्हीं के लंगोटा झांको, जाओ मरो जाके, हमको क्या लेना ठीक बाबा जी। जाओ, है ना। बाबा जी फिवाड़ी को मैं समाप्त हाँ, करता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक, हमको ठीक। आज्ञा दीजिए। बिल्कुल। आज की कौन सी तारीख है? आज 22 सितंबर 2024। ठीक ठीक ठीक। जय श्री राम काज। जय श्री राम।